कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। हम दुनिया में आए, जो कुछ करना था वो किया नहीं। बस एक संसार से जुड़ना रह गया, उसी में जुड़ के सब कुछ भूल गए कि पिछली बार इतना कुछ हुआ, कई वायदे किए होंगे, कई बातें मानी होंगी, लेकिन भूल गए हम सब संसार की चमक को देख के, सब कुछ भूल गए। करना था कुछ और, कर गए कुछ और। हाथ में फिर क्या आया? आया तो जरूर, लेकिन हाथ में आया जो इस बार हम देख रहे, ये सब कुछ हाथ में आया। अच्छा नहीं लगा, रोते हैं, कभी बिलखते हैं, कभी गिला करते हैं, कभी सुस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता, मगर है क्यों? क्योंकि जो किया है, जो बोया है, आज वो फसल काट रहे, वो हमें मिल रहा है। करना था कुछ और, कर गए कुछ और। जप तप संयम धर्म ना कमाया। जप करना, तप करना, संयम कहते हैं कि धीरज रखना, एकदम से गुस्से में लाल पीले हो जाना, ये एक बड़ी बुरी आदत है। एकदम से गुस्सा खा जाना, दिन भर में पता नहीं कितनी बार हो जाता है ऐसा। उसी में कुछ बुरा भला फिर बोल जाते हैं, तो बुरा भला बोल गए तो वो लिखा गया, आगे क्या असर हुआ, दिल दुखा, उसकी सजा मिलेगी। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, पर दिल किसी दा ढानी ना। बुल्ले शाह कहते। हम तो बातें कर कर के ऐसी बुरी तरह की कई बार बातें कर जाते हैं कि किसी के दिल को कितनी चोट बजती है वो तो वो जानता है। हम तो बोल बोल गए, उससे बढ़ना तो कुछ नहीं। बढ़ना कैसे था? मोह के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। ऐसा बोलना था कि प्यार हो जाए, प्यार ही प्यार आगे चले, लेकिन बोल तो कुछ और ही गए। नाराजगी, चलो मजबूरी है, रिश्ता ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दिल तो तड़प रहा है, दिल तो पता नहीं अंदर से क्या बोल रहा है। बस उसी की सजा बन गई। जप करना था, गुरु का अपने का नाम लेना था, तप करना था, उनकी सेवा करनी थी, उनके कहने पर चलना था, ये तप होता है। आज गुरु जी जो कहते रहे, सत्संग में कोई ना कोई बोलते हैं, गुरु जी के बोले हुए अल्फाज, वचन उनके बोले हुए लोग बोलते हैं। मैं बहुत बोलता हूँ, बार बार याद भी कराता रहता हूँ, पर उनके मुताबिक नहीं चले तो फिर तप कैसा होगा? संयम, धीरज ना रखना, जल्दी
आपा से बाहर हो जाना। धर्म, धर्म क्या है? धर्म है तौल धर्म दया का पूत, संतोख राख रखया जिन सूत। संतोख थाप रखया जिन सूत। तौल धर्म दया का पूत है। दया, कितनी दया हमें है, हम कितनी दया करते हैं। अपना अपना मीटर लगा लो, देख लो भाई। तौल धर्म, धर्म तो बहुत बिल्कुल क्लियर है, साफ है, साफ है, सफेद, जैसे कागज सफेद होता है ऐसे। लेकिन है वो दया का पूत। संतोख थाप रखया जिन सूत। संतोख किया है, इतना मिल गया, वाह गुरु जी बड़ा शुक्र है आपका, आज इतना मिला है, बड़ा शुक्र है गुरु जी। आज नहीं मिला है गुरु जी, पहले से ज्यादा शुक्राना है आपका। बहुत ज्यादा मिल गया, वाह गुरु जी कमाल करती गुरु जी। नहीं मिला, संतोख रखो भाई, संतोख रखो, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। बढ़ाई नहीं सेटिस्फेक्शन, वो बढ़ाने वाली चीज सर्कल बना दिया उसका। बस बढ़ाते जाओ सेटिस्फेक्शन, बढ़ाते जाओ। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और हो जाए। जब सेटिस्फेक्शन आपने बांध ली ना, उसके साथ चले तो फिर आप कहीं हिल डुल नहीं सकते, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। इतिहास देखो, कितने राज आए, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े राजे बेकाऊ हो गए। किस लालच में बेकाऊ हुए? लालच में, जो भी लालच मिला बेकाऊ हो गए। सेटिस्फेक्शन नहीं, वजीर हो, राजे हो, इतना कुछ मिल गया, इतना कुछ पास है, सेटिस्फेक्शन नहीं, फिर भी और चाहिए, बिक गए। तो इतिहास में तो ये रहा कि ना वो रहा ना वो रहा, तो सब कुछ ही खत्म हो गया। जो जाल पड़ गया, लालच का जाल पड़ गया, खा गया वो। धर्म हमारा क्या है? सच का धर्म, सच, अपने अंदर सच होना चाहिए। सच लाओ, ये धर्म है। दया करो, ये धर्म है। सेटिस्फेक्शन रखो, ये धर्म है हमारा, ये इंसान का धर्म है। ऐसे तो सब कुछ किया ही नहीं। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। साधु आ जाए, कितने आदमी बेतरीके से कई बार बात कर जाता है, और चल चल बाबा आगे चल, आ जाते हैं मांगने, ऐसे लफ्ज बोल जाते हैं कई बार। लेकिन साधु की सेवा कभी करी है? नहीं करी। साधु को तो हम अपने समाज का कुछ समझते ही नहीं। कारण क्या? दुनिया साधु जैसी नहीं है। साधु में परमात्मा के गुण हैं, साधु में गुरु जी के गुण हैं। जिसने गुरु जी के गुणों को अपना लिया, उसको कभी साधु बुरा नहीं लगेगा, उसको ठीक नहीं लगेगा जिन्होंने गुरु जी के गुणों को अपनाया नहीं। आगे अब हम क्या करना है, नहीं कर सके, चलो हो गया, पता नहीं, हम भूल गए। पिछली बार, पिछले जन्म के बाद जब गर्भ में थे तो बड़े वायदे किए, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
गुरु जी अब की बार माफ करो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं कितनी कितनी अंदर आत्मा के तौर से कितनी बातें करी, कितनी मुश्किल में आ गए। गर्भ में रहना आसान बात है कोई? 9 महीने गर्भ में रहना, कितनी तंगी हुई, कितनी अरदासें करी, कितनी बातें मानी होगी, कितना कुछ कहा होगा, लेकिन कहाँ याद है। 12 बरस बालपन बीता। जन्म देखो, जन्म कैसा था? जन्म संसारिक सिस्टम में आके संसार के तौर तरीके पे चलना भी है, क्योंकि संसार में आए हैं तो चलना भी है। कभी किसी ने नहीं कहा कि संसार को छोड़ जाओ। हमारे बच्चों से, हमारे माँ बाप से, हमारे भाई बहनों से, हमारे आस पड़ोस से, मोहल्ले से, कॉलोनी से, शहर से, ये सारा इकट्ठा हो गया तो ये क्या संसार बन गया। उसी ने बनाया। संसार में आए हैं, संसार के साथ चलना जरूर, मगर साथ में क्या करना था, मैं बात उसकी कर रहा हूं। मैं फिर आपको याद करा दूं, संसार में आए हैं तो संसार में भी चलना है। रिश्तेदारी बनी है, रिश्तेदारी में भी चलना है। घर संसार बना है, घर में भी चलना है, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। ये नहीं कि घर में बेईमानी नहीं कर सके, लोग तो करते हैं, घर में भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, धोखे भी देते हैं, बीच मझधार में छोड़ भी जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि घर में नहीं करना, चलो किसी के साथ, चलो इसके साथ हो गया तो कोई बात नहीं। 12 बरस बालपन बीता। जीवन की आपको बता रहा हूं कि करना क्या। 12 साल बालपन बीता, 20 बरस किछ तप न कियो, 30 बरस किछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरध भयो। आप अगर बुजुर्ग कोई हो गए हो, या किसी बुजुर्ग से बात करनी शुरू करो। बुजुर्ग जो है उससे बात करनी कभी शुरू करो। करते 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 उसको इस पॉइंट पे ले आओ कि जन्म में किया क्या है, कैसा था रहा, जहां जन्म कैसा रहा। वो हाथ मारेगा, कुछ नहीं, बेकार हुआ, ऐसे जिंदगी निकल गई, अब कुछ है ही नहीं अपने, ना शरीर में कुछ है, अब ना ध्यान लगता है, ना आत्मक तौर का कुछ समझ है, कुछ नहीं, सब बेकार ही हो गया। इसको बोलते हैं फिर पछताना बिरध भयो। अरदास बेनती, कहां भूल्यो रे अज हूं जाग। आज ही जाग जाओ भाई, आज ही ख्याल कर लेते हैं। क्या कहो नानक हम नीच कर्मा। नानक पातशाह कह रहे हैं, वो अपने आप को लेकर भी कह रहे हैं, हम नीच कर्मा, मैं तो बड़े नीच कर्मा वाला हूं। अब हम कहें तो ही गाड़ी सिलसिला आगे कुछ चलेगा। आप बता दूं आपको, अगर हम अपने आप को ये कहें कि हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शरण। अब तो गुरु जी आपकी शरण में आ गए हैं। अब इस शरीर को हमें आज बचा लो, हमें अब ठीक रखो, गलतियां माफ कर दो। अब आगे गलती माफ हो गई, चलो हो गया। उन्होंने एक लाइन लगाई, चलो ये आपके पिछले कर्म आगे नहीं आएंगे, यही बात खत्म हो गई। आगे फिर वैद्य तो पहले बहुत बार किए, कई बार किए, कई बार तो इतने मुश्किल में आए, हो सकता है इस जन्म में भी वैद्य किया यार ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं करना, लेकिन हुआ कभी ऐसा?
फिर वहीं आ गए, मौत के मुंह से बच के भी आ गए, लेकिन हालत फिर वहीं की वही, सब कुछ भूल जाता है इंसान। मुश्किल से होके, बड़ी मुश्किल से निकले हैं उससे, कुछ देर याद रहा, बस फिर खत्म हो गया। आगे क्या करना है? एक मांग मांगनी है गुरु जी से। मांग मांगो, गुरु जी आगे हमारा ख्याल रखना, ऐसी सद्बुद्धि हमारे को देना कि हम कोई भी ऐसा बुरा काम, गलत काम ना कर जाएं। अगर समझ नहीं, हम उस काम के लिए जा रहे हैं, उस काम को करने में हैं, अगर वो ठीक ना हो तो गुरु जी चाहे बीच में आके रोक देना, ये शक्ति ले लो और अच्छी मत बुद्ध जो है ना, वो मांग लो, ताकि समझ आ जाए। अब तक तो समझ नहीं आई ना, वो मत है जो समझ जाए अच्छा बुरा क्या है। अभी तो हम अपने लोभ में फंसे पड़े हैं, क्रोध में फंसे पड़े हैं, काम में फंसे पड़े हैं, मोह में फंसे पड़े हैं। मोह बड़ा है आजकल, अहंकार देखो, अहंकार कितना है, इसमें फंसे पड़े हैं। अभी तो उसका जाल पड़ गया है, हमें तो वो समझने नहीं दे रहा। बस उसका हुक्म है पांचों का, जो हुक्म हो रहा है चल रहा है, उसी के गुलाम है। उससे निकलने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। जो निकल गए वो तो सीधे गए गुरु जी के पास। जब तक शरीर दुनिया में रहेगा, जो निकल गए शरीर में भी जब तक रहेगा, उनको सिर्फ गुरु जी दिखेंगे। बहुत लालच दिए हैं भक्तों को, इतिहास पढ़ के देख लो, सुनो इतिहास, कितने लालच दिए। किसी ने माना? नहीं माना। क्यों? उनमें शक्ति है, हम कमजोर बहुत है। तो मांगना फिर पड़ेगा। कहां से लाएंगे ताकत? कोई दुकान तो है नहीं इन चीजों की, कहां से लाएंगे? गुरु जी से मिलना है। गुरु जी के आगे बेनती अरदास करो, गुरु जी हिम्मत दो, ताकत दो, ऐसी अच्छी मत दो कि जानकारी हो जाए ये गलत है कि ठीक है। कोई ताकत दिखा के हमको गलत रास्ते पे मोड़ना चाहे तो गुरु जी इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति दो कि हम उसकी बात को माने ना, इतनी ताकत अपने में आए। ऐसे कुछ संवारा जाएगा, नहीं तो जो चल रहा है वो तो पता नहीं कब, कितने जन्मों से हमारे साथ चल रहा है, फिर पता नहीं कितने जन्म आगे तक चलता रहना, कोई पता ही नहीं, कोई अंत नहीं है। पसंद है तो चलते रहना, नहीं पसंद है ऐसे जीवन, तो फिर गुरु जी के आगे बेनती करो कि इन सब चीजों की पालना करें जो आप हुक्म करते रहे। आज नीलम आंटी, उन्होंने कहा था सत्संग के लिए, ऐसे अचानक मेल हुआ फोन पर, तो मैंने कहा ठीक है मैं जरूर करूंगा। तो आगरे में रहते हैं, तो आज फिर आगरे तक का जो मेरा एक सफर रहा है, हम वो सत्संग करते हैं, सत्संग है। करीबन ये 5-6 साल की बात है। एक सज्जन दिल्ली में, उन्होंने कहा कि सुना है कि आगरा में गुरु जी का मंदिर बना है। मैं कहा हाँ जी।
इसका मतलब आपको पता है? हाँ, मेरे को पता है, मैं गया भी हूँ। हमको लेके चलो। मैं कहा जी आपको फ़ोन नंबर उनका दे देता हूँ, अगर नहीं तो ज़्यादा आप समझते तो मैं उनको फ़ोन करके कह भी देता हूँ, आप चले जाओ, बड़े अच्छे दर्शन होंगे। वो किसी को रोकते नहीं हैं, बहुत दुनिया आती है वहाँ पे। और मैंने तो जो देखा है कि कभी भी जाओ तो मंदिर का दरवाज़ा खुल जाता है आगरे वाले का, तो बड़ी प्यार से बिठाते हैं, सेवा करते हैं। चले जाओ। वो कर गए जिद, नहीं आपके साथ हम जाना चाहते हैं। 2 4 5 बार फिर बोले, कहा, फिर चलो मन बना लिया, गुरु के घर जाना है भाई, चलो चलते हैं। फिर हम दिल्ली से आगरा की तरफ रवाना हो गए। जब मथुरा पहुंचने लगे तो उन्होंने कहा, मैं और वो अंकल हम आगे बैठे थे, मेरी आंटी और उनकी आंटी पीछे बैठी थी। उन्होंने मेरे से धीरे से कहा, कहने लगे कि मेरी आंटी वृंदावन की भगत है, ये गुरु जी की भगत नहीं है। मेरे को नहीं रोकती, मैं इसको नहीं रोकता, अपनी अपनी आस्था है, पर इनकी आस्था जो वृंदावन में। अगर हम यहां से सीधा निकल गए तो मेरी आंटी का मुंह फूल जाना है, तो मेरे वहां आगरा गया ना सारा ही खराब हो जाएगा। क्या करें, मैं बड़ी इस सोच में हूं, क्या होगा, क्या करें। मैंने कहा, अरे वाह यार, इसमें इतनी सोच वाली कौन सी बात है। कृष्ण महाराज का स्थान है वहां, हमारे पहले गुरुओं में से वो गुरु हैं, तो उनके स्थान के सामने से आगे से सीधा होके गुजर जाना भी, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। दर्शन करके जाना, चलो मिलके चलते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहते हो सत्संग में कि एक के साथ जुड़ के रहो। मैंने कहा, मैं अभी भी कहता हूं एक के साथ जुड़ के रहो। तो फिर ये दूसरी जगह बन गई। मैं कहा, नहीं, मेरे लिए एक ही जगह है गुरु जी की। ये हमारे सबसे पहले वाले गुरुओं में से गुरु हैं, इनके दर्शन करने के लिए गुरु जी ने कभी नहीं मना किया। गुरु जी हमेशा कहते सी, एक नाल जुड़ो, एक नाल गल करो, एक कोलों मंगो, एक कोलों मनो, एक नू मनो, तो सब कुछ मिलेगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कहीं जाना नहीं आपने। दर्शन कहते जिसके मर्जी कर लो। मैं फिर आपको दोहरा देता हूं, एक के साथ जुड़ो, एक से बात करो, एक से मांग करो, एक की बात मानकर चलो। जगह जगह पर ये सारे काम नहीं करने हैं। यहां भी मांग रख ली, यहां भी बातें कर ली, यहां भी मानता कर ली, और फिर दूसरी मानता भी कर ली, दूसरे देवी देवताओं की मानता भी करनी शुरू कर दी, उनके असूल पर चलना भी शुरू कर दिया। मानना होता है उनके असूल पर चलना। आप उनके असूलों को मानकर चलते हो, गुरु जी के असूल को मानकर चले तो आप कहलाओगे ठोक के, मैं गुरु जी को मानता हूं। तो ऐसे ही सब कह रहे हैं, किसको मानते हो? मैं तो गुरु जी को मानता हूं। बात तो एक भी नहीं मानी कभी। क्या मानते हो आप? तो मैंने उनको ये बात बोली, वो बड़े खुश हो गए, कहते चलो बहुत अच्छा हो गया। बातें करते करते हम वृंदावन पहुंच गए। गाड़ी एक जगह पर खड़ी करी,
तो पैदल हम गलियों के होते हो, रास्ता ही गलियों वाला है, तो गलियों में से होते 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 जो बांके बिहारी जी का मेन स्थान था, हम वहां पहुंच गए। मेन गेट के लेफ्ट साइड में जो दुकान थी वो उनके पुराने जानकार, क्योंकि शुरू से वो वहां जाते रहे, तो उनकी जानकारी थी। उन्होंने नमस्ते करी और उन्होंने बोला जी के शूज उतार रहे हैं जी यहाँ पे। हाँ जी आप उतार जो, यहीं रहेंगे, हम ख्याल रखेंगे। शूज उतार के हम अंदर चले गए। जब हम अंदर गए तो 15-20 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। देखते ही देखते कुछ मिनट में ही इतनी दुनिया वहां अंदर हो गई कि हम तो टाइट हो गए। इतनी दुनिया अंदर आ गई, बड़ा हैरान हुआ भी। देखते ही देखते इतनी दुनिया आ गई अंदर और इतने टाइट हो गए हम तो। मैंने उनसे पूछा, जो मेरे साथ अंकल, मैं कहा यहां क्या देखना है, क्या होता है, यहां क्या होगा? उन्होंने बोला जी के द्वार खुलेगा, 56 भोग लगने का समय है, 56 भोग लगेगा। 56 भोग जी वो कैसा कहते, 56 तरह का वो खाने का जो सामान है वो 56 तरह का, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। पर रश ज्यादा था, टाइट बड़े थे, तो ध्यान एक उधर भी चला गया कि द्वार खुलना है। ये तो बड़ी मेन चीज है, द्वार खुलना है, ये भी देखना है। मेरे को समझ ना आई। मैं समझता रहा कि सुना है कि कृष्ण महाराज का बहुत बड़ा दरवाजा, मेन दरवाजा है, बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उस समय के आदमी कद काठी बहुत लंबी लंबी थी, लंबी चौड़ी बड़ी थी, उसके हिसाब से दरवाजे भी लंबे चौड़े। तो वहां खिड़कियां थी, तो खिड़की खुली कब मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि रश में इतना फंसे पड़े थे। एक मेरे को चिंता इस बात की थी कि आंटी का मैंने हाथ पकड़ लिया, कहीं आंटी ना गिरगिरा जाए, क्योंकि भारी वजन है उसका, शरीर भारी है, चलने में थोड़ी मुश्किल होती है उसके। तो मैंने उसके तरफ भी ध्यान रखा हुआ, आगे भी देखना है, ध्यान रखा हुआ। इतने में जकारे लगने शुरू हो गए, बोल बांके बिहारी की जय, बोल बांके बिहारी की जय। बाप रे, ऐसी गूंज मैंने पहली बार सुनी जी। क्या अलग सी एक गूंज थी वो, जकारे की गूंज एक अलग सी थी। वो मैंने पहली बार वहां उस टाइप की वहां सुनी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही कमाल। ऐसा लगा कि जैसे दुनिया की गूंज नहीं। कुछ पंडित जी आगे आगे जो थे, हम सेंटर के करीब थे, तो आगे आगे जो थे उनको कुछ जैसे प्रसाद दे रहे हैं, तो वहां पे जबरदस्ती वो के किसी दूसरे के ऊपर, कभी उसके और दूसरा उसके ऊपर, ऐसे में होके वो हासिल करने लगे। तो मैं ये पोजीशन देख के तो मैंने इशारा किया, मैं कहा निकले अब। तब निकले कहां से, इतना रश, इतना ओहो टाइट हो रखा था, जैसे पैक कर दिया किसी। पर थोड़ी देर में ना वो संगत सारी जो थी वो बाहर मेन दरवाजे की तरफ जो थे वो बाहर निकलने शुरू हुए थे। इधर से भी आप हैरान हो जाओगे कि दरवाजे तक मैं तो नहीं चल के आया, आंटी का हाथ पकड़ा हुआ, मैं चल के नहीं आया, बस भीड़ ही, पैकिंग ही वो जो थी हमारे को, वो पैकिंग ही हमारे को उठा के दरवाजे तक ले गई। जब मेन दरवाजे पर पहुंचे तब काफी लोग निकल चुके थे। मेरा एक पैर स्टेप नीचे वाले स्टेप के ऊपर, एक मेन दरवाजे पे था। तो आंटी को ऐसे मैंने पकड़ा हुआ, तो उसको ऐसे अपनी तरफ आने दे रहा हूं। इतने में मेरे
राइट साइड से ना एक पंडित जी आए, पीले रंग के, उन्होंने नए वस्त्र जैसे पहने हुए। बस कुछ पल की ही बात थी, ज्यादा समझने वाली बात समय नहीं था। आए, मेरे तरफ ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ किया मेरी तरफ। मैंने कहा कुछ देने के लिए। मैंने 2 हाथ आगे किए, मेरे हाथ में उन्होंने एक प्रसाद रखा। मेरे को अंदाजा नहीं था। मैंने बोला कि थोड़ा सा प्रसाद जैसे मिलता है मंदिर गुरुद्वारों में मिलता है, ऐसे प्रसाद होगा। जैसे मैंने उन्हें प्रसाद रखा, मैंने देखा दोनों हाथ मेरे एक ओवल शेप में बड़ी मीनाकारी करी हुई, इतना बड़ा हाथ जितने साइज का एक प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया। अब हुआ क्या था, जब जयकारे अंदर लगे ना, बोल बांके बिहारी की जय, बोल बांके बिहारी की जय, जब जयकारे अंदर लगे, मेरे अंदर पता नहीं एक जोश आया, तो मैं जोर से 3 जयकारे लगाए, बोला गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। 3 जयकारे लगाए। मेरे जो आसपास खड़े थे लोग वो मेरी तरफ देखने लगे कि ये क्या बोल रहा है। तो बांके बिहारी जी की जय, ये गुरु जी की जय, कि ये गुरु जी की जय वाला बंदा क्या कर रहा है, ये कौन है बंदा। तो मेरे आंटी ने भी हाथ पकड़ा हुआ था, ऐसे झटका सा दिया, भी यहां गुरु जी की जय, यहां तो बांके बिहारी जी की जय हो रही है। मैं कुछ नहीं समझा किसी की बात को। मैंने अपने नशे में, अपने धुन में, अपना आनंद में 3 जयकारे लगाए। अब वो जो मेन दरवाजे पे पंडित जी आके जो मेरे को प्रसाद देके गए, पूरे का पूरा प्रसाद, इतनी शानदार कलरफुल मीनाकारी करी हुई, वो सारा मावा का बना हुआ था प्रसाद, तो पूरे का पूरा मेरे हाथ में दे गए। तो वो जो मेरे साथ अंकल थे, इतने में हम बाहर आए ना, तो मैंने बोला कि अंकल ये क्या प्रसाद है, ये मेरे को एक पंडित जी दे गए। जैसे उन्होंने देखा, उनकी आंखें चुधिया गई, वो चौंक गए, कहते अरे ये क्या। मैं कह यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या है। कहता बाप रे, कहता ये 56 भोग का पूरा प्रसाद आपके हाथ में कहां से आया। वहां तो एक एक चुटकी देते हैं, किसी को मिल गया, किसी को मिला ही नहीं, देखो मिला ही नहीं, हम सारे बाहर आ गए। मैंने कहा, फिर मेरे को बात समझ आई उस समय पे, मैं जिनका हूं, मेरा तो जयकारा गुरु जी की, मेरे बांके बिहारी गुरु जी के, गुरु जी मेरे सब कुछ गुरु जी। मैं इधर उधर टस मस नहीं होता। जयकारे लगे वहां, मैंने गुरु जी के जयकारे अपने लगाए, अपने गुरु की जय कर दी। तो हुआ क्या, फिर समझ आई कि गुरु जी उस पंडित जी के भेष में आए, अंदर से प्रसाद लेके आए। एक क्यों एकदम से मेरे को तो भाई इतना ही समझ लगा कि पीले कपड़े पहने पंडित जी ऐसे ऐसे करके जल्दी से हाथ आगे किया, उन्होंने कुछ बोले नहीं, मैंने दोनों हाथ आगे कर दिए, मेरे को प्रसाद रखा। जैसे मैंने दोबारा देखा तो पंडित जी वहां है ही नहीं। मैं इतने में क्योंकि संभलना भी था अपने आप को, आंटी को भी पकड़ा हुआ था, तो उस समय तो प्रसाद को पकड़ा हुआ था कि प्रसाद हाथ में दिया है तो हम नीचे उतरना है, तो सब तरफ ध्यान था उस समय। फिर समझ आया कि जिनके जयकारे लगाए हैं मैंने, मैं जिनका बन के रहता हूं, जिनका बना हुआ, वो आए हैं, पंडित जी के रूप में आए हैं, अब पूरे का पूरा ही प्रसाद दे रहे, तू आया खा, रज के प्रसाद खा। हम चारों ने फिर वो प्रसाद खाया, क्या स्वाद था, क्या टेस्ट था, कमाल का। गुरु जी अपने हाथ से कुछ देते थे ना, वो स्वाद एक कुछ कमाल का हो जाता था। तो
जिनके बन के रहें वो हर जगह पे सहाय होते हैं, हर जगह पे साथ होते हैं। वो अंकल आंटी दोनों बड़े हैरान। मैं क्या आपको कभी ऐसा प्रसाद मिला है? कहते जी 30 साल हम यहां आते रहे, हमें 2 बार एक चुटकी सा छोटा सा प्रसाद 2 बार सिर्फ मिला। तो कहते हम तो इतना पता था कि ऐसे टाइप का यहां प्रसाद अंदर बन के आता है, लेकिन करीब से देखना और उसको चखना और अच्छी क्वांटिटी में चखना, ये आज जिंदगी में पहली बार हुआ है। मैं कहिए गुरु जी की मार्फत हुआ है, गुरु जी की मार्फत। हम वहां से निकल पड़े। जब हम वहां आगरा मंदिर पहुंचे तो 6ठी मंजिल पे है मंदिर, तो लिफ्ट से ऊपर जाना था। तो जब हम लिफ्ट में गए ऊपर, जैसे लिफ्ट खुली, पैर बाहर रखा तो इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस गुरु जी की, भाई कमाल, ऐसे ही आती है। तो बस जिंदगी गुरु जी के साथ जितनी देर रही तो उसी ही फ्रेगनेंस में हम भी रहे हैं। तो गुरु जी की फ्रेगनेंस जो है वो अलग सी है। जिन्होंने ली है फ्रेगनेंस उनको पता है, और बता नहीं सकते ना हम, वो ऐसी चीजें बता ही नहीं सकते। बड़ी जबरदस्त फ्रेगनेंस। लिफ्ट से बाहर निकले, सामने बिल्कुल दरवाजा है मेन डोर। तो वो मेरे को फिर बोले, कहते अरे इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस है, इन्होंने ये इतना परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे करते हैं, देखो बड़ी जोरदार है। मैं क्या, नहीं ये कोई स्प्रे नहीं है, गुरुजी की फ्रेगनेंस है। गुरुजी आगे यहां खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं। 2 4 5 मिनट खूब फ्रेगनेंस ली, अंदर फिर भरा, अच्छी तरह से भरा। जैसे शूज उतारे, फ्रेगनेंस थी। मेन दरवाजा जैसे खोला तो पैर अंदर रखा तो अंदर कोई फ्रेगनेंस। अंदर जो मंदिर की जो अपनी फ्रेगनेंस थी वो थी। वहां भी बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस गुरु जी की है। वहां चलो बैठे, दर्शन हुए, रात वहां रुके। तो प्रोग्राम बना कि ताजमहल देखना है। चलो जी, फिर टाइम से निकलो और टाइम से फिर वापस जाना है, ज्यादा रात नहीं करनी है। निकलो फिर सवेरे टाइम से। वहां हमें ब्रेकफास्ट करवाया, हम टाइम से निकल गए, आगरा चले गए। हमें संगत के वहां कुछ लोग मिले, इकट्ठे हो गए वहां पे। करीबन वहां पे हो गए करीबन 8 10 11 लोग, शायद 11 लोग इकट्ठे हो गए। चलो भी एक बंदा जाओ, वो भी दिल्ली आए थे, चलो एक बंदा जाओ, चलो चल के तो ना सबकी टिकट एक बंदा जाके ले लो, हम सारे यहां रहते हैं। जब वहां गए तो टिकट बंद हो गई, टिकट ना मिली। ये क्या हुआ, टिकट बंद हो गई, टिकट नहीं मिली, ये क्या हुआ? तो जाना है अंदर, देख के जाना है, मन है। मैंने भी सोचा कि चलो आज्ञा होगी गुरु जी की तो अंदर जाएंगे, नहीं आज्ञा होगी तो वापस चले जाएंगे, फिर कभी आगे आएंगे, फिर आज्ञा होगी तो फिर आ जाएंगे। नहीं जी नहीं अंकल, कुछ भी हो गुरु जी जाना है, अंकल जाना है। बेनती करो अंकल, गुरु जी को बेनती करो। चलो गुरु जी की बेनती करी। गुरु जी सबकी ख्वाहिश है, आपकी कृपा से ही अंदर जाया जाएगा। सारे कहने चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, जहां टिकट वो दे के जान, चलो चलते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं। आगे गए
जहां टिकट देख के एंट्री देते थे, पहले एक अंदर गया, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, जा सारे के सारे, सब के सारे अंदर चले गए। वो पूछा ही नहीं किसी ने, सब अंदर चले गए। हंसने लगे, देखो गुरु जी की क्या कृपा है। मैं कहा देखते जाओ गुरु जी क्या क्या करते हैं हमारे लोगों के साथ। हम ही गुरु जी से बड़ा दूर हो जाते कई बार। जरूरत पर हम याद करते हैं तो जरूरत निकल जाए, ना जरूरत हो तो दुनिया याद आती है, फिर गुरु जी याद नहीं करते। पर गुरु जी कभी भूलते नहीं। वो हम सबको देखते रहते हैं हर समय वो भी हमें याद करते। अंदर चले गए। अब फिर वहां पे एक और लीला चली। अंदर गए तो मुमताज की जो कब्र है वहां गए तो नीचे जाने की परमिशन ना दी उन्होंने। कहते जी कुछ महीनों से बंद कर दिया गया है। जो वहां के सेवादार थे सबसे बोला, यार पूरा ना जाने दो, कुछ तो देखो, आकर नीचे तो अंधेरा ही पड़ा है, कुछ समझ तो आ नहीं रही ऊपर से। नहीं जान पाओगे, आप जाली से देखो। मैंने तो जाली से देखा, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। बैठा जाली से देखा, कुछ समझ ही नहीं आया। पता नहीं मेरे अंदर फिर क्या, मैंने जाली पे मुंह रख के ऐसे, तो मैंने 3 जयकारे गुरु जी के ऊंचे से फिर लगा दिए। गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। जैसे वो 3 जयकारे लाए तो मेरे साथ जो तो मेरे को, अंकल क्या कर रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा, मैं क्या अब तो हो गया जो होना था, अब तो हो गया। मैं उठा तो जो सेवादार बड़े तगड़े तगड़े खड़े वहां पे, कुछ तो ऐसे का मेरे को तो एक हाथ से ऐसे ऊपर उठा दें, तो मेरी तरफ वो घूर घूर के देख रहे हैं जैसे कच्चा ही चबा जाएंगे मेरे को। मैंने एक बार तो देख के सोचा, मैं क्या पंगा बन गया ये, अब क्या होना है गुरुजी ये आप ही जानो। मैं नहीं इसके बारे में जानता, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, आप ही जानो गुरुजी। इतने में चलो 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 बाहर, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम सारे बाहर निकलने शुरू हो गए। वो मैंने फिर 1-2 बार देखा उन सबको, सेवादारों को, वो घूर घूर के देख रहे हैं, पर पास कोई नहीं आया, कोई बोला नहीं। 3 जयकारे गुरु जी के लगा के मैं वहां से बाहर आ गया। अब पीछे की तरफ चले गए जहां जमुना की तरफ है। वहां कहने लगे कि जिसके पीठ में दर्द होती है वो यहाँ लेट जाए, उसकी दर्द ठीक हो। मैं कहा जिसकी पीठ में दर्द है लेट जाओ भाई। हंसने लगे सारे। चलो 10 मिनट बैठे वहां, तो कुछ कहने लगे, कहते जयकारे गुरु जी के लगाए हैं, कोई एक्शन ना हो जाए, हम ऐसा करते हैं यहाँ बैठो, माने चलो हम निकलते हैं, चलते हैं। मैं आराम से बैठो। निर्भव होए भजो भगवान, निर्भव हो के ना अपने गुरु की याद करो, निर्भव हो, डर के ना करना, किसी का डर ना रखना। फिर देखो नजारा कुछ और होता है। वो नजारा देखा तो वहां से जब हम बाहर आ रहे, अंदर एक ख्याल आया, मैं क्या मुमताज यहां कैद है इस कब्र में। मैं क्या 3 जयकारे गुरुजी के लगा दिए, उसके काल में चले गए, उसने आवाज सुन ली गुरुजी की, और गुरुजी वहां हाजिर हुए। गुरुजी हाथ पकड़े मुमताज को लेकर निकल गए। सब हंसने लगे, कहते हाँ ऐसा हो सकता है। एक के साथ जुड़ने का ये फायदा है। सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। एक के हाथ में आप रहोगे ना तो फिर सभ्य थोक, थोक कहते हैं बहुत सारे को, होलसेल वाले के पास बहुत सामान होता है, बड़े बड़े गोडाउन होते।
इस तो ना कुछ मिलेगा आपको अगर एक के हाथ में रहो। गुरु जी कहते सी एक म्यान च दो तलवार नहीं रहिंदियां। यहाँ तो कई रख के बैठ जाते, कोशिश करते हैं, पर तलवार तो कोई गई नहीं। म्यान फिर खाली की खाली पड़ी, एक ही जाएगी। आए दिन बात होती रहती है। आज भी किसी से बात हुई। मैं जब से गुरु जी के पास गए थोड़ा समय हुआ है, 2-3 महीने की बात है या 6 महीने की बात है, तो मेरे पास तो बड़े सारे भगवान घर पे हैं। मैं गुरु जी का स्वरूप चाहती थी, एक दिन मेरे पास स्वरूप में आ गया, मिल गया। तो अब मैं रखने के लिए मंदिर की तरफ गई तो पता नहीं मेरे अंदर की आवाजें कुछ ऐसी आई कि या तो इनको रखो या गुरु जी को रखो। तो कहती पता नहीं मैंने वहां से गुरु जी की स्थापना ही कर दी। सवाल ये नहीं है कि सारे भगवान जो हैं ये सारे किसी काम के नहीं हैं, नहीं, ये गलत सोचनी होगी। सारे शक्तिवान हैं। देवी देवते जिन्होंने परमात्मा की आराधना करी, सबके पास शक्ति है, आज भी है, सब शक्तिवान हैं। जितने गुरु बन के आए हैं सब शक्तिवान हैं, जितने अवतार लिए हैं सब शक्तिवान हैं, आज भी उतने हैं। पर जो उनका असूल है, जो गुरु जी कहते एक नू सिमरो, एक नाल गल्लां करो, एक कोलों मंग मंगो, एक दियां गल्लां मन के चलो, तो सब कुछ मिलेगा। दर्शन जिदे मर्जी करो, तो आप दर्शन करो, सेवा करो, जो मर्जी करो, पर बात एक से ही बननी, वो आप चुन लो। तो तब से वो आंटी को प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम, जो इलाज नहीं हो रहा था, जिस दिन फिर गुरु जी के साथ, एक गुरु जी के साथ फिर जब जुड़ी है ना, तो वो तब से आधे से ज्यादा वो ठीक हो गई है, बिना दवाई बिना कुछ किए। आज ही बात हुई, पहले भी हुई थी लेकिन आज फिर बात हुई, दूसरी बार बात हुई। तो उसने फिर सुनाया मेरे को। जो काम करना है ना, असली जो काम है, जिसने आगे जाके गुरु जी के घर में जाके जो काम आनी है बातें, वो बात जो है वो वही है, वो काम ये यही है, जप तप संयम ते धर्म, ये कमा लो। कोई साधु दिख जाए, कोई साधु आए आपसे बात रिस्पेक्ट से, वो भगवान का भक्त है, वो सिर्फ भगवान की ही बात करता है, उससे ही वो दुनिया को छोड़ बैठा है। कभी कभी दुर्कारना नहीं, कभी बेतरीके से ना बात करना, ये याद रखना बात। गुरु जी आते हैं कई बार, कई भेष में आते हैं। अगली बार मैं सत्संग सुनाऊंगा। मेरे पास गुरु जी आए, एक साधु के रूप में आए थे। जब मैं गया, मैं किसी काम से जलंधर भेजा था गुरु जी ने मेरे को, जब मैं वो काम करके गया तो मैं गुरु जी को बोला कि बाबा दे, हाँ जो जो किया, हाँ बाबा आया सी, भटूरे छोले खा गया, तेरे को चाह पी गया। हाँ जी गुरु। कहते वेख ला, मैं आया सी, तू भावे मेरे नाल रहना, चाहे मेरे साथ रहता है 24 घंटे, और मैं आया सी, तू मैनू पहचानिया नहीं। क्या पता किस रूप में गुरु जी आपके पास आ गए। तो गुरु जी एक गल कहते सी किसी नू तुसी ना कुछ दे सको, नहीं मन है, चलो ना सही, कोई गल नहीं, ना दे सको, पर कोई बुरा अल्फाज, बुरे शब्द ना बोल के बात करना, हाथ जोड़ देना। कोई मंगता हो, हाथ जोड़ देना, बाबा माफ कर। क्या पता वो कौन है, कौन किस रूप में आ जाए, गुरु जी किस रूप में आ जाए, ये हमने फिर बहुत बार देखा हुआ।
गुरु जी किसी भी रूप के साथ संगत में बहुत से लोग हैं जिनके पास गुरु जी गए हैं, बात करके आए हैं, लेकिन उस समय पता नहीं चला। जैसे वो मिलने के लिए गुरु जी के पास आते थे, आते बोलना, क्यों भाई मैं इस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ रूप में चले गए गुरु जी। सवेरे दुकान खोली तो गल पै गए, और जा जब कम कर जाके सवेरे सवेरे आ जाते मंगण, गुण ही नहीं अजे की, तुम मंगण पहले ही आ गए। फिर पता नहीं मन में क्या आया, 2 रुपए का नोट निकाला, कहते ले फड़ बाबा। इतने में गुरु जी वहां से गायब हो गए। इतने में गुरु जी गायब हो गए। तो जब रात को आए, ये दिल्ली की बात है, जब वो रात को आए तो गुरु जी कहते, एक पासे तुसी मैनू कहते रहने हो, तुसी गुरु जी कदी आओ साढ़े दुकान ते आओ, तो कहते मैं आया सवेरे तो तू मेरे गाली पै गया, ऐ बोलिया, फिर तू 2 रुपए का नोट कटे भी देन लग गया, मैं कहते उथों निकल गया। ओहो गुरु जी तुसी सी? कहते हाँ मैं सी। सो ख्याल रखो, क्योंकि जिंदगी यहाँ की खत्म करके फिर वहां जाना है। क्या जवाब देंगे वहां पे हम, क्या लेके जाएंगे हाथ में? दुनियावी चीज तो कोई नहीं जानी, सुई तक नहीं जानी। जो जाना है जप तप संयम धर्म सेवा सादगी, ये 7 चीजें सब जानी है। पुण्य का काम करो, अपने गुरु जी को जितना याद कर सकते हो जितना याद करो, वो बड़े बड़े भर के जाओगे आप। गुरु जी की याद जो की है ना, वो भर के जाओगे। इतने गुरु जी की याद भर के जाओगे, जब इतने दरबान खड़े होंगे, ओहो गुरु जी का सामान आ रहा है, हट जो पीछे भाई, रास्ता तो इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा आपको। तो है ही कुछ नहीं, खाली पापां दी पंड सिर ते चुकी हुई, गुनाहां दी पंड सिर ते चुकी हुई, तो कौन जान देगा? जीवन सुधारो, इस जीवन में हम कुछ कर लें, दुनियावी काम भी करो, रिश्तेदारी के भी करो, घर के भी करो, सब कुछ करो। इनके साथ ऐसे गुरु जी की याद जो है, गुरु जी की सेवा है, ये सब काम करो। कोई रब का बंदा मिल जाए तो प्यार से पेश आना, आशीर्वाद दे के जाए, वो साथ जाना है। सो कृपा करें गुरु जी, आगे फिर जैसे हुक्म होगा, जिस दिन फिर हुक्म होगा फिर आएंगे, जो गुरु जी बुलाएंगे बोल देंगे। तो इतना कबूल करना है। जय गुरु जी।